यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। मंच के सामने विराजमान धर्मशास्त्र और भारतीय पारंपरिक संविधान शास्त्र के सम्माननीय आचार्यगण और हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय पारंपरिक संविधान, राजधर्म और सुशासन के 6 तत्वों पर व्यापक रूप से परिचर्चा करने वाले हमारे आचार्य। इस सत्र में वस्तुतः जो चर्चा उपस्थित हुई उनके ऊपर एक अलग अलग संगोष्ठी का आयोजन अनूप जी को करना पड़ेगा। पूज्य पन्ना लोक जी ने संपूर्ण वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा को एक एक शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से जिस तरह से संविधान के स्वरूप और राजधर्म की चर्चा की, उससे अनेक आयाम पर विचार करने के लिए हम सबको बाध्य होना पड़ा, जिस पर अभी बहुत चर्चा की आवश्यकता है। उसी के समान जो चर्चा हमारे आचार्य सुंदर नारायण झा जी ने प्रस्तुत की, वह तो भूमिका तक ही बढ़े। अगर भूमिका के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो भारतीय संविधान का व्यापक स्वरूप किस रूप में होना चाहिए वह हमारे सामने आ जाए। हमारे आचार्य पुष्प कुमार जी ने व्यापक रूप से जो चर्चा की, उसकी आधारभूमि तैयार कर रहे थे हमारे सुंदर नारायण झा जी। हमारी जो भारतीय पारंपरिक संविधान का जो स्वरूप है, जो वैदिक संविधान का स्वरूप है, वह स्वरूप बहुत ही सामान्य है। हम बड़े जिस सर्वधर्म समभाव की चर्चा हम लोग करते हैं, जिस वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, वह हमारी वैदिक परंपरा बहुत ही सामान्य रूप से क्या है कि ज्योति से आना और ज्योति के साथ मिल जाना। तो हमारी भूमिका का आधार क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में अपने भारतीय संविधान को, पारंपरिक संविधान को जो हमारा चला रहा है, उसके अनुसार कार्य करते रहे। जो बात आपने कही कि हम डॉक्टर अयंगर का उदाहरण देते हुए और राव का उदाहरण देते हुए हम भूल गए कि हमें सोचना क्या चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने तमो मार्ग की व्याख्या की, हमने प्रकाशमय मार्ग की व्याख्या की। तो हमारे सामने हमने पारंपरिक संविधान में हजारों वर्ष पूर्व 2 मुख्य मार्ग के लिए किया। हमने केवल यहाँ के लिए नहीं सोचा। हमारा संविधान सार्वभौमिक संविधान है। जिस मोनो, यूनिवर्सल मोनो की जो बात करते हैं, वो बात वहां से शुरू होती है। जब हमने क्या बनाया, कॉस्मॉस का संविधान बनाया, कहा कि पितृयान का भी मार्ग है और देवयान का भी मार्ग है। और वह मार्ग कहाँ से कहाँ किसने बनाया? हमारे ऋषियों ने बनाया। और कॉस्मॉस के साथ कहा कि नहीं, जो दक्षिणायन है, जो कृष्ण पक्ष है, और उसके साथ साथ जो अपराह्न है, वह क्या है? वह पितृयान का मार्ग है। हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन शैली जो है, जब तक जिसकी आपने चर्चा की बार बार जो है बहुत, और हमारे डॉक्टर अमरपाल सिंह ने जो बातें कही कि हमें कहाँ से संविधान को अपने अंतःकरण में, अपनी प्रवृत्तियों में डालना। तो हमारा जो वैदिक पारंपरिक जो जिस मत की वस्तुतः वो एक आधार भूमि बना रहे थे, उसके आगे चलते तो हमने दोनों के लिए बनाई। जब देवयान की चर्चा की, हमने तो शुक्ल पक्ष की चर्चा की, हमने उत्तरायण को लिया, और हमने ब्राह्म मुहूर्त को लिया। जब हम ब्राह्म मुहूर्त को लेते हैं तो फिर क्या है, हमारे सामने नित्य स्वरूप आता है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। उस स्वरूप से जो चर्चा होती है, उन जो 6 तत्वों में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब वेद के साथ, धर्मशास्त्र के साथ, पुराण के साथ, इतिहास के साथ, और जो हमारे माननीय कुलपति जी ने चर्चा की महाभारत के उदाहरणों को लेकर,
इन सब के तत्वों को लेकर हमारा भारतीय जो पारंपरिक संविधान है, जो राजधर्म का जो स्वरूप है, सुशासन का स्वरूप है, तब उस पर अधिक अधिकार के साथ, विस्तार के साथ और स्पष्टता के साथ चर्चा हो सकती है। जब कभी इस तरह का कोई अवकाश हो तो इन पर अलग से पारंपरिक विद्वानों की जो है और आप जैसे जो कानूनविद हैं, जो व्याख्याता है, उनके साथ अगर बैठ के एक इस तरह से आदान प्रदान की गोष्ठी हो तो वह तत्व जो डॉक्टर आयंगर डालना चाहते थे वो प्रमुख रूप से हम सबके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। हमारे आचार्य श्री बैठे हुए, मैंने पहले ही कहा कि वो हमारे धर्मशास्त्र के पूज्य आचार्य हैं, गुरुकल्प हैं, तो उनकी बातों को अभी अगले सेशन में सुनना है। और हमारे आदरणीय मिश्र जी ने कहा है कि अत्यंत 2 शब्द में कह दीजिए, तो कहने का इसमें विशेष रूप से ऐसे विद्वान बैठे हो तो लगता है कुछ कह जाइए, जो गलती होगी शायद बाद में स्पष्ट हो जाए। लेकिन मैं एक बार सबका अभिनंदन करता हुआ, आप सबके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ कि आप लोग इतने सम्मानित आचार्य हैं, लेकिन समय सीमा का आप लोगों ने पूरी तरह से पालन किया और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, सुशासन है आचार्यों के मन में भी। धन्यवाद।